बंटी और रिया को घर से भगाने में। आकाश ने की उनकी मदद और मिला दी सूरज की इज्जत मिट्टी में। आकाश सूरज के घर में डेरा डालकर बैठ चुका है और ढूंढ रहा है सूरज और ईशा को तंग करने के नए नए पैंतरे। इसी बीच आकाश को मिला चुका है सूरज और ईशा को फंसाने का एक नया हथियार, यानी कि माहिका की मेडिकल रिपोर्ट। जैसे ही वह रिपोर्ट आकाश के हाथ लगती है, उसका तो काम ही बन जाता है। आकाश रिपोर्ट अपने साथ लेकर सबको चिल्लाकर बाहर बुलाता है और ईशा को धमकी देते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी को इतनी बड़ी संजीदा बीमारी हो गई और तुमने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। आकाश इस रिपोर्ट को अपना ब्रह्मास्त्र बनाकर सूरज और ईशा पर ऐसा वार करने वाला है जो इनकी जिंदगी बदल के रख देगा। जब आकाश ईशा और ताइमा को धमका रहा होता है, तभी सूरज वहां आ जाता है और अपने ही घर में अपनी बीवी और परिवार को इस खौफ में देखकर सूरज का गुस्सा ज्वालामुखी के लावे में तब्दील हो जाता है। जैसे ही सूरज आकाश को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, आकाश अस्थमा वाली रिपोर्ट ऊपर कर देता है और सूरज से कहता है, अब मुझे सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं बल्कि अपनी जान यानी ईशा भी चाहिए। आकाश फिर से सूरज के सामने शर्त रखते हुए कहता है, या तो तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दो या फिर मेरी जान। सूरज आकाश की गीदड़ भभकियों से नहीं डरता और उसे धक्के मारकर बाहर फेंक देता है। आकाश से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वह फिर से बनाता है एक खूंखार प्लान। दरअसल आकाश बंटी और रिया के रिश्ते और इस महा कंफ्यूजन के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो अपने लोमड़ी जैसे दिमाग का इस्तेमाल करके बंटी और रिया दोनों को अपनी छिपड़ी बातों में फंसाकर घर से भाग जाने की सलाह देता है। आकाश की बातों में आकर बंटी और रिया दोनों अपना सारा सामान